बच्चों, हमारा जो है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर चल रहा था। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, पोटेंशियल एनर्जी तक कर लिया था, एस्केप वेलोसिटी भी कर ली थी, राइट। अब हम इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक आज करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो मैं करने वाला हूँ वो है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखिए, हमारी जो अर्थ है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हम परफेक्ट स्फीयर मानते हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन ऐसा है नहीं। सच में क्या है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड है। यानी देखो, परफेक्ट स्फीयर तो ऐसा होता है, परफेक्ट स्फीयर तो ऐसा होता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो एग्जैक्ट परफेक्ट स्फीयर नहीं है। लिटिल थोड़ा सा ऊपर से दबी हुई है और साइड से थोड़ा सा फैली हुई है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, है ना। ये सीन है। तो जैसे मान लो ये आपका अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा, ये जो पोल से जो सरफेस की जो डिस्टेंस होती है सेंटर की, उसे कहते हैं पोलर रेडियस। लेकिन यहाँ वाली जो रेडियस होती है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल रेडियस, और ये बड़ी होती है, ये बड़ी है अर्थ की। तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा है पोल से, अर्थ की। तो इस बात को समझिए कि हमारी अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड है, मतलब इलिप्टिकल है, थोड़ा इधर से फैल गई है, ऊपर से थोड़ा सा दब गई है। और जो ये अर्थ की जो रेडियस है वो RE माइनस RP बराबर है 21 किलोमीटर। यानी इक्वेटोरियल रेडियस जो है आज अभी इस समय जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो 21 किलोमीटर है। अब जैसे मैंने कहा इस समय, मतलब हमारे टाइम में, यानी कि पहले कुछ अलग भी था। हाँ, पहले अलग था। मैं आपको बताऊं कि जब अर्थ जो है एकदम बहुत ज़्यादा हॉट थी, जब बनी थी अर्थ, जब अर्थ का टुकड़ा टूटा था सन से, उस समय एकदम आग का गोला थी और वो एकदम परफेक्ट स्फीयर था। फिर धीरे धीरे करके ठंडी होती गई और ये जो है इस तरह से फैल गया। सवाल ये उठता है कि जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से अर्थ फैल गई है, किस कारण से फैल सकती है ऐसे, क्या कारण है इसको इस तरह से फैलने का। आप ढूंढिए, आप सोचिए कि क्यों ऐसा हो सकता है ना। कि क्या बात है कि ये ज़्यादा है इक्वेटोरियल रेडियस, पोलर रेडियस कम क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है। तो देखिए, मैं आपसे बताऊं कि RE इज ग्रेटर देन RP है, और एक RE ग्रेटर देन RP है। आपको हमने पढ़ाया था कि G एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया था। और जब ये चीज़ आपको पढ़ाई थी तो इसका मतलब ये होता है कि GS इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। जब GS इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर हो गया तो हम कहेंगे कि GP अपॉन G इज वट RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। और आप देखिए, क्योंकि इन्वर्स होगा ना, RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए GP इज ग्रेटर देन GP। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, पोलर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0.65% मोर देन द इक्वेटोरियल वैल्यू। तो देखिए, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, वो कैलकुलेशन आप करके भी देख सकते हो। RE RP की वैल्यू रख करके 0.65 आ जाएगा। देखिए क्या, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ GP इज 0.65% ग्रेटर देन G। तो GP जो है 0.65% ज़्यादा होती है GE से, राइट। और ये आपके उसके कारण है। अब एक और भी कारण होता है G का चेंज होने का, वो है अर्थ का रोटेशन। तो देखिए, अपना अगला टॉपिक है
चेंज इन जी या वेरिएशन इन जी, है ना, चेंज इन जी और वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी varies due to rotation of earth, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए कैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली अर्थ क्या है, अपनी जगह पर अपनी एक्सिस पर जो है ना रोटेट कर रही है लगातार। तो जैसे ये मान लो अर्थ है और अब ये अर्थ है, तो अर्थ की मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। मैंने इसको मतलब जो है, एक मिनट जरा, ये अर्थ है बेटा, मान लीजिए अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। जब अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट कहेंगे। सेंटर पॉइंट से ये वाली जो लाइन जाती है इसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्वेटोरियल डायमीटर, इसका नाम है इक्वेटोरियल डायमीटर। मतलब इसको मैं उधर की तरफ लिख देता हूँ, है ना, हाँ इधर लिख देता हूँ, ध्यान दो। ये जो डायमीटर है ना, इट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल डायमीटर। अच्छा, मैं अगर इस अर्थ को दो पार्ट्स में बांट दूं तो ये जो प्लेन बनती है ना, इस प्लेन का नाम है इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे अर्थ को हम काट दें चाकू लेकर के ऐसे, है ना, तो प्लेन बनेगी, उस प्लेन का नाम है इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन है। अगर यहाँ पर कोई बॉडी यहाँ रखी है तो इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, लैम्डा। तो लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड lambda is angle of latitude if angle of latitude नहीं, बस ठीक है, angle of latitude it is what is this? This is angle between line joining, angle between line joining, angle between line joining a body and center of earth, center of earth and equatorial plane, and equatorial plane। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन और उसके बीच में क्या एंगल है वो जो है ये बनता है। अब देखिए इसके बीच में जैसे ये अर्थ जो है ना ओमेगा स्पीड से घूमती है, तो ओमेगा इज दी अर्थ रोटेशन, ये यहाँ से ऐसे घूमती है ना। देखो ओमेगा इज अर्थ रोटेशनल स्पीड, अर्थ रोटेशनल स्पीड, ये अर्थ की रोटेशनल स्पीड है, राइट। तो देखिए जी डैश जो होगा ना, जी डैश वो होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है वो देखिए। लैम्डा आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, ओमेगा रोटेशनल स्पीड है, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, जी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if earth's rotation is not counted, is not taken into account, यानी हम अगर अर्थ के रोटेशन को भूल जाएं तो आपका जी जो आता है वो जी है ना। जी डैश क्या है? जी डैश है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली
acceleration due to gravity actually counted after counted रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, काउंटिंग रोटेशन ऑफ अर्थ। आप रोटेशन ऑफ अर्थ को काउंट में लो, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली टेकिंग रोटेशन इन द अकाउंट, रोटेशन इनटू अकाउंट। आप अगर रोटेशन को काम में लेते हैं, विचार करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो जी डैश आएगा। अब देखिए आपको 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ फाइनली करके, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है ना, जी क्या था, जी एक्चुअल में ये है, जी एक्चुअल में ये है। हमने आपको कहा था जी एट हाइट एच, जी एट हाइट एच को हमने कहा था जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बड़ा इसको हमने कहा था जी एट सरफेस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये जी एस था, इट वाज जी एस, इट वाज जी एस। जी एच इक्वल टू, देखिए अब जी एम अपॉन ये आया था ना आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको हमने ये लिख दिया। तो ये जी एस जो है ये 1 माइनस, या एक काम करो, इसको जी एस आप इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने किया था, आपको ध्यान होगा तो, है ना। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एच, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एच मैंने कहा था जी एच इज नियरली इक्वल टू जी एस, जी एच इज नियरली इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। ये आपका जी एच आएगा, राइट। चलिए अब जब हम इतना कर चुके हैं तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि ये जी डेप्थ वाली बात हमने कर दी थी। जी डेप्थ वाली बात क्या कर दी थी, 1 माइनस डी अपॉन आर। डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आज हमने आपको डिपेंडेंस की 2 बातें बताई। क्या, जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, है ना। तो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ हमने आपको क्या बताया, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ हमने आपको बताया जी एट पोलर रीजन अपॉन जी इन इक्वेटोरियल रीजन, जी इन पोलर रीजन अपॉन जी इन इक्वेटोरियल रीजन। हमने बताया आपको आर पी स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जब ये चीज़ आ गई है तो इसे हम कहेंगे कि इट इज ग्रेटर, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये आर ई स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर, है ना। इट इज ग्रेटर देन 1, और जीपी जो है, जीपी जो है 0.65% मोर देन जी, ये आपको मैंने बताया, करेक्ट। ओके, रोटेशन के बारे में जो मैंने कहा, रोटेशनल इफेक्ट ऑन जी। रोटेशनल इफेक्ट ऑन जी, बड़ा जी पर जो रोटेशनल इफेक्ट है ना, वो बहुत ही जो है ना इम्पॉर्टेंट है। तो जी डैश को हमने कहा था रोटेशन वाला, और वो वैसे वाला ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहाँ कहाँ कितना कितना होता है, ये एक सोचने की बात है। तो देखो मैं बताता हूँ, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है ना बेटा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, राइट। ओके, अब ये जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड है ना, इसमें देखिए अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए लैम्डा 0 होता है, राइट। पोलर रीजन या पोल्स पर चले जाओ, पोल्स पर चले जाओगे तो आपका लैम्डा 90 डिग्री आएगा। अब देखिए जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि कॉस लैम्डा 0 है तो कॉस लैम्डा कितना होगा, 1 होगा, तो ये आ गया। अच्छा, जी पोलर रीजन क्या आएगा, पोलर रीजन में आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 90 डिग्री 0 है,
यानी कि वो जीपी इक्वल टू जी आएगा। कुल मिलाकर के आप इस जी को जीपी लिख सकते हैं, तो जीई जो है वो आएगा आपका जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका जीई आएगा, है ना। ओके, अब जब ये चीज़ आपके पास में आ चुकी है तो मैं आपको ये बता दूं कि जीई जो है कम है, जीपी ज़्यादा है, तो इतना कितना कम है, तो देखो मैं बताता हूँ। डेल्टा जी जो है ई और पी के बीच में वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, बस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। पता है कितना होता है, ये होता है 0.34%, 0.34%, यानी कि इक्वेटर जो है पोलर से 0.34% कम होती है, यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, GE is 0.34% less, 0.34% लेस देन GP। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि दो केस हमारे रिजल्ट में आ गए, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ GE is 0.65%, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ GE is 0.65% लेस देन GP। अब देखिए तो इन टोटल GE is 0.99%, माने अप्रोक्सीमेटली 1%, लेस देन GP। ठीक है, आप देखिए सारी बातें, शेप ऑफ अर्थ GP is 0.65% मोर देन G, यानी कि G is 0.65% लेस, राइट। ये चीज़ हो गई और हमने ये बातें कर ली। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में बार बार उठ रहा होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, सर ने लिख कहाँ से दिया है, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है, राइट। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये जो मैंने लिखा है, इसका प्रूव कर देते हैं, राइट, कि कैसे आया है। तो चलिए, प्रूफ ऑफ G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ का हमने एक रोटेशनल एक्सिस बना लिया, कोई एक पॉइंट ले लो आप यहाँ पर, ये आपकी इक्वेटोरियल डायमीटर बन गया, ये आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड बन गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, है ना। तो देखिए, इफ वी सपोज अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो भैया अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे नहीं, नो सेंट्रीपिटल नो सेंट्रीफ्यूगल, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर क्या है, अर्थ रेस्ट पर है, अर्थ रेस्ट पर है तो इसका फोर्स लग जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने वाला है। तो देखो जो वेट आएगा ना वो इसके बराबर आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी यहाँ पर, है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी वेट अल्टीमेटली वेट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, राइट। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन होगा और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। वेट आपका कितना आएगा, GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इसको हम G कहते हैं, केवल इसको हम G कहते हैं, बस, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जब ये घूम रही है तो देखिए, वाइल कंसीडर रोटेशन ऑफ अर्थ, अब आप रोटेशन ऑफ अर्थ को जब कंसीडर करेंगे तो बेटा ये जो पार्टिकल है, जो यहाँ वाला पार्टिकल है, वो इस तरह से चक्कर काटेगा, जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो इस तरह से चक्कर काटेगा,
जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो इस तरह से चक्कर काटेगा, जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो इस तरह से चक्कर काटेगा, जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो इस तरह से चक्कर काटेगा। जो पोल पर रखा हुआ पार्टिकल है उसका क्या हाल होगा? पोल पर रखे हुए पार्टिकल का जो हाल होना है ना वो ये होना है कि चक्कर ही नहीं काटेगा। एक्सिस पर जो होता है वो चक्कर नहीं काटते, एक्सिस वाले स्पिन मोशन करते हैं। एक्सिस वाले क्या करते हैं? स्पिन मोशन। देखिए, एक होता है रोटेशन, चक्कर काटना, सर्कुलर मोशन, एक होता है स्पिन मोशन। जो एक्सिस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, एक्सिस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, दे ऑल विल बी डूइंग दी व्हाट? स्पिन मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं होगी। अब देखिए, जब सर्कुलर मोशन होगा ना बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई काम चलने वाला है नहीं, है? तो देखो, मैं कहूँगा कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स इधर जरूर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर पक्का पक्का लगेगा। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी इधर की तरफ, वो होगी एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। स्मॉल आर इस रेडियस को कहेंगे हम, स्मॉल आर इज दिस रेडियस इज स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर इस वाले सर्कल की, इस वाले सर्कल की। ये रेडियस कैपिटल आर है, धरती माता की। हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस पर चक्कर काटता है। जैसे ये पार्टिकल रेडियस ऑफ अर्थ पे चक्कर काट रहा है, ये पार्टिकल आपका अलग चक्कर काट रहा है, राइट? तो ये चीज़ है, ओके। अब जब ये चीज़ हो गई है आपकी, तो इसमें क्या है कि ये जो आर है ये क्या होगा बताइए आप? अब ये अगर लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा, राइट? यस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा, करेक्ट। अच्छा, ये जो है ना ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान दीजिए, बहुत ही ठीक तरीके से मैं जो है ना जमा के लिख रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान दो, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज नॉट सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ अलग है, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल अलग है। सेंटर सर्कुलर पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन ऑफ उसका सेंटर यहाँ है, अर्थ का, धरती माता का सेंटर यहाँ है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग। ये आपका जो है ना, इसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इसकी वैल्यू होगी इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इसका कंपोनेंट मैं इधर लूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर का। देखिए, ये फोर्स आपका क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर है। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये होगा इसमें। अब जब ये चीज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा होगा ना यहाँ पे, तो मैं आपको कहूँगा कि अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको मैं चेक करूँगा दोबारा से। तो देखिए, नेट इनवर्ट फोर्स कितना आएगा धरती माता के सेंटर की तरफ? तो नेट इनवर्ट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो जी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है ना, नेट फोर्स जो आएगा वो ये आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, माइनस नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम कह देंगे एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस लैम्डा। आप बात को पकड़ने की कोशिश करें। देखो यहाँ से बेटे, सेंटर की तरफ फोर्स इतना आएगा, जो ये आया था पहले भी हमने लिख दिया था, राइट? नॉर्मल रिएक्शन उधर है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बराबर होता है कि नेट इनवर्ट फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये हमने इस डायरेक्शन में नेट इनवर्ट फोर्स निकाला और फिर इस डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपोनेंट आया था उसके इक्वेट कर दिया। तो आप जरा इस चीज़ को देखिए, मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, Gmm/r² माइनस n इक्वल टू दिस। क्लियर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ m⍵², स्मॉल आर को क्या लिखोगे आप, स्मॉल आर को लिखोगे कैपिटल R cos लैम्डा, एक cos लैम्डा है, राइट। अब आप इस n को लिखो, n आपका एक्चुअल में वेट होता है, रियल वेट, इसी को कहते हैं हम। तो आप जब n को लिखेंगे तो आप लिखेंगे Gmm कैपिटल R² माइनस स्मॉल m⍵² कैपिटल R cos² लैम्डा, cos² लैम्डा। एक cos की स्क्वायर लैम्डा स्मॉल r के कारण आया, एक cos² लैम्डा उसके कंपोनेंट के कारण आया है, ध्यान दीजिए, राइट। अब मैं इसको पता है n को क्या लिख दूंगा, n को मैं लिख दूंगा mg डैश, नेट इफेक्टिव, राइट। तो g डैश क्या आ गया, g डैश आपका आ गया है, ये है Gm कैपिटल R², इसको मैं लिख दूंगा mg, उसको मैं लिख दूंगा m⍵² R cos² लैम्डा, राइट। इसको मैं लिख दूंगा g डैश इक्वल टू, अच्छा ये m था ना, m था यहाँ पर, यह m था बेटा, तो आप m लिखिए यहाँ पे और यहाँ पर भी m लिखिए, ये आपका आ जाएगा mg माइनस m⍵² R cos। आप समझ गए होंगे मैं आपका आगे क्या करने वाला हूँ, m से m काट दूंगा, g डैश आपका आ जाएगा, ये आपका रोटेशन के कारण चेंज आ गया। ये डेरिवेशन के लिए हो सकता है पूछ ले, में वैसे स्कूल वाले पूछते नहीं हैं। मैंने डेरिवेशन क्यों करवा दिया, मैंने डेरिवेशन इसलिए करवा दिया कि कई बार जो है ना ये इस तरह के सवाल अर्थ बना करके तो नहीं, लेकिन किसी स्फीयर वगैरह के लिए पूछ लेते हैं। एक्चुअल में अर्थ एक स्फीयर है ना, तो इसलिए ये चीज़ें बन जाती हैं अपने आप ही। मैं आपसे ये कह रहा था, देखो फॉर्मूला चार्ट देखिए आप लोग अपना, फॉर्मूला चार्ट में आपका जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ा दिया था अच्छी तरह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं पढ़ाया था मैंने, है ना। मैं पोटेंशियल के बारे में एक आपको बस कुछ पढ़ाना नहीं है, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में बहुत छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट में इसका काम हो जाता है। क्या, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, बस खत्म। यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। यानी कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, VG इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेटा इसको मैं कह दूंगा U/m, U/m। अब देखो अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो फॉर अर्थ, फॉर अर्थ के लिए बेटा हमने आपको जो है ना UH बताया था, U सरफेस पर, U सरफेस पर बताया था -Gmm कैपिटल R, है ना। UH बताया था हमने आपको -Gmm R+H, ये आपको हमने UH बताया था, है ना। U in क्या बताया था, U in बताया था -Gmm 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²/2r³, ये हमने आपको G in बताया था, U in इनसाइड। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बस ये ऐसे कैसे काम आएंगी अगर आपको जो है ना पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केवल स्मॉल m का भाग लगा देना है बस। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा, -Gmm, सॉरी स्मॉल m तो कटेगा ना, अपॉन कैपिटल R। ये कहाँ आया, VG आउट, मतलब सरफेस, सॉरी सरफेस है ना। VGH हाइट पर, अगर आप H हाइट की बात करेंगे या जो भी है आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना, अगर आप H हाइट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -G कैपिटल M R+H। ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा आएगा और UG
इन जो आएगा वो माइनस जी एम 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³, ये आपके पास आएगा। एंड ये एक सच आएगा, मतलब बदलेगा नहीं, बस स्मॉल m का भाग लगेगा। ग्राफ भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यूनिट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये सब चीज़ें हम कर चुके थे और हमने जो है ना वो एस्केप वेलोसिटी भी हम कर चुके थे। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आप कर लीजिए, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी हम करवा चुके थे। सैटेलाइट हमको पढ़ाना है। सैटेलाइट का जो है ना एक लेक्चर या 2 लेक्चर आएंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम इस पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर चालू करेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। पूरी फिजिक्स का 11th के भी फिजिक्स मिला लो, 12th की फिजिक्स मिला लो, सबसे बड़ा चैप्टर वही होगा। उसके बाद सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, फिर बस चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं बाद वाले चैप्टर्स, ठीक है। चलिए, नमस्ते।